इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। अरे भाई साहब, ये सामने वाली सीट खाली है। भाई साहब, ये आपके सामने वाली बात खाली है क्या भाई? और इससे पहले देव अपनी बात पूरी कर पाता, एक आदमी ने शॉल के अंदर से ही झुंझुलाते हुए कहा, नहीं, भूत लेटा है, जाओ दूसरे डिब्बे में चले जाओ। देव ने फिर से बर्थ पर सोए हुए आदमी को थपथपाते हुए कहा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं सोया। भाई साहब बोलिए ना, कोई सोया है क्या? देव के इस सवाल पर बर्थ पर सोया हुआ आदमी गुस्से से उठकर बैठ गया। क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आप तो गुस्सा हो गए, बताइए। मैं तो बस सामने वाली सीट का पूछ रहा था। हाँ तो? पर सीट की रिजर्वेशन तो मैंने करवाई, ये देखिए मेरे पास टिकट भी है। अरे जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुमने रिजर्वेशन कराया है तो पसर जाओ ना। क्या तब से सीट खाली है कर रहे हो? सारे नींद की मावेन कर दी तुमने। वो आदमी अभी बोल ही रहा था कि तभी उसके पास से कट्टा नीचे आ गिरा, जिसे देव ने उठा लिया। तो रंगबाज आदमी हो तुम, पर ट्रेन में इसकी क्या जरूरत? यहाँ तुमको किससे खतरा? देव उस आदमी से कहता हुआ कट्टे को गौर से देख ही रहा था कि सामने बैठे उस शख्स ने देव से कट्टा छीन उसी की गर्दन में चुभोते हुए कहा, ज्यादा पटर पटर मत करो, नहीं तो यही तुम्हारे प्राण बगेरू कर देंगे। जानते हो कौन है हम? विश्व प्रताप सिंह। सिंह मतलब शेर, समझे? पर देव के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे फोटो अखबार में देखी थी मैंने। तुम अपनी पत्नी का कत्ल करके भाग रहे हो ना? विश्व ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसकी पहचान अब उजागर हो गई थी। वो दोबारा से देव पर कट्टा तानने ही वाला था कि तभी देव ने फिर से कहा, पर तुम चिंता ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताना, बुझे? इसीलिए इस खिलौने को अपने जेब में रख लो, क्योंकि अगले 2 मिनट में स्टेशन आने वाला है। देव की बात मान विश्व तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया था और कुछ ही पल बाद स्टेशन भी आ गया था। विश्व खिड़की से बाहर किसी पानी वाले को देख रहा था। तभी देव ने विश्व से फिर कहा, स्टेशन पर कोई नहीं है और जल्दी खिड़की बंद कर लो, गाड़ी खुलते ही लोग पत्थर फेंकने लगेंगे। मगर विश्व ने देव की एक नहीं सुनी। वो अभी भी खिड़की से बाहर किसी पानी वाले को देख रहा था और ट्रेन भी चल पड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को तलाश नहीं थी कि अचानक से हवा से एक पत्थर आ सीधा विश्व के सिर पर जा लगा। उसके सिर से खून लबालब गिरने लगा था। वो दर्द से खिड़की से पीछे हटने को ही हुआ था कि उसने देखा कि अभी एक पल पहले जो स्टेशन पूरी तरह से खाली था, उस पर अब सैकड़ों लोग खड़े थे जिनके हाथ में पत्थर थे और उन सब के चेहरे और बदन पर कटने के निशान थे। वो सब खून से लथपथ विश्व को ही देखे जा रहे थे कि तभी देव तुरंत उठा और दोनों तरफ की खिड़कियों को बंद कर दिया। मैंने बोला था ना, खिड़की से पीछे हट जा। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। पर स्टेशन पर तो कोई था ही नहीं, फिर मुझे पत्थर किसने मारा? विश्व अपने सिर की चोट को रुमाल से दबाए खून रोकने की कोशिश कर रहा था कि अगले ही पल वो अपनी सीट से उठ बाथरूम में जाने को हुआ कि तभी देव ने कहा, अभी कहीं मत जाओ, चुपचाप से अपनी सीट पर बैठे रहो। पूरी ट्रेन में कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। आप हैं कौन? ये मत करो, वो मत करो, चुपचाप से अपनी जगह पर बैठे रहो, समझे? आज जो मन करेगा हम वो करेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलना। विश्व देव से कहता हुआ बाथरूम की ओर चल दिया था। बाथरूम कोच के आखिरी में था। वो धीरे धीरे सारी सीटों को देखता हुआ बाथरूम की ओर बढ़े जा रहा था। उसे पूरे कोच में देव के अलावा कोई और नहीं दिखा। बाथरूम के पास पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। थक कर विश्व ने सोचा कि वॉश बेसिन के पास जाकर वो अपने सिर का घाव धो ले, पर जैसे उसने नल चालू किया, नल से पानी नहीं खून गिरने लगा था, जिसे देख विश्व की हवाइयां उड़ गई थी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ ही था कि अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला और किसी ने उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। बाथरूम के अंदर घोर अंधेरा था, जिससे उसकी सांसें और तेज हो गई थीं, पर विश्व को अपनी सांसों के अलावा और किसी की सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने विश्व के कान में कुछ कहा था ना, अपनी सीट पर बैठे रहो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर इसके बाद उसे हजारों लोगों की चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। चीखें इतनी तेज थीं कि अब विश्व के कान से खून गिरने लगा था। उससे जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसके जहन में किसी रेल दुर्घटना की तस्वीरें घूमने लगीं, जिसका भयानक मंजर देख विश्व का दिल भी पसीज गया था।
पर उसके मन में एक सवाल और था कि शायद अब वो इस ट्रेन के बाथरूम से जिंदा नहीं निकल पाएगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया, जिसे देख विश्व तुरंत ही रेंगता हुआ बाहर आ गया था। लेकिन इससे पहले वो 2 पल चैन की सांस ले पाता, उसने जब रेल की छत की ओर देखा तो उसकी पत्नी की लाश ठीक उसके ऊपर हवा में झूल आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। कूद जाओ विश्व, तुम इस ट्रेन से अभी कूद जाओ, वरना ये ट्रेन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये ट्रेन भूतों से भरी है और सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं। अपनी पत्नी को वापस से देख विश्व की आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ करना श्वेता, पर तुम्हारा धोखा देना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ और देर सोचता तो शायद तुमको माफ करने का फैसला कर लेता, पर मैं हार गया था। तुम्हारा धोखा देना मेरी कमियां रही होंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए विश्व फूट फूट कर रोने लगा था कि तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और उसे दरवाजे के उस पार उसकी पत्नी दिखी, जो बाहें फैलाए उसे अपने पास बुला रही थी। आ जाओ विश्व, मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विश्व, आई लव यू। विश्व भी अपनी पत्नी की बातें सुन आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। उसका एक पैर ट्रेन के बाहर हवा में झूल रहा था, पर इससे पहले वो अपना दूसरा पैर भी आगे बढ़ा था। देव ने विश्व को पकड़ से पीछे खींच लिया था। पागल हो गए कि तुम चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस अपनी पत्नी के। ये बोलते हुए विश्व चुप हो गया था। उसे लगा था कि देव उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद ही इसे अपने दिमाग का भ्रम समझ नकार दिया और फिर बात बदलते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी हवा खाने के लिए दरवाजे के पास आ गया था, पर मेरा ध्यान कब भटका मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। चलो वापस सीट पर चलते हैं। सच में तुम्हारी बात ना मानने से जान पर बनाती है। देव से कहते हुए विश्व वापस सीट पर जाने को हुआ ही था कि देव ने फिर से विश्व का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। सीट पर जाने का टाइम नहीं बचा, इसलिए वापस मत जाओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ट्रेन से कूदना होगा। क्या? ये क्या नई बकवास चालू कर दी तूने? मैं वापस अपनी सीट पर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। विश्व एक बार फिर से देव का हाथ छोड़ा अपनी सीट पर जाने को हुआ ही था कि तभी देव ने कहा, तुम्हारी पत्नी सही कह रही थी विश्व, ये ट्रेन तुम्हारी जान लेना चाहती है। ये सुनते ही विश्व के पैर थम से गए थे। उसने तुरंत ही देव को कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, खबरदार अगर मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा तो यही तुम्हारी जुबान निकाल, उसी से तुमको फांसी लगा दूंगा। इस पर देव ने विश्व से अपना कॉलर छुड़ा उसे खुद से दूर छटकते हुए कहा, अगर इतना ही प्यार था उससे तो मारा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो किसी और के साथ सोई थी। पर तुम भी तो बिना बताए सालों से न जाने कहाँ मुंह मारते आए हो। उसका क्या, अपना बचा तो ठीक, और दूसरा खर्च हो गया तो नुकसान। खैर अब इन सब फालतू बातों का वक्त नहीं है। अगले 5 मिनट में पुल आने वाला, उसके बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है। देव की बात सुन विश्व के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव उससे ये सब क्यों कह रहा है, और उसे विश्व के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था, जबकि वो तो पहली बार देव से मिला था। क्या? पर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और अगर तुम्हें एक्सीडेंट का पता है तो तुम भी मेरे साथ कूदो। मैं मरा हुआ हूँ विश्व और तुम जिंदा हो। तो अगर तुम जिंदा रहे तो कल तक सब समझ जाओगे, और अगर मर गए तो कल इसी ट्रेन में मेरे साथ सफर करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ जल्दी कूद जाओ, पुल शुरू हो चुका है। कुछ देर में पानी भी दिखने लगेगा, तब सीधा पानी में कूदना, ज्यादा चोट नहीं आएगी। इस पर विश्व ने देव से कहा, मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, पर मेरा कुछ जरूरी सामान है जिनसे मेरी पत्नी की कुछ यादें जुड़ी हैं। मैं उन्हें नहीं खोना चाहता, बस वो ले लूं, फिर जहां बोलोगे मैं कूद जाऊंगा। नहीं विश्व, ऐसी गलती मत करना। अब ये ट्रेन पहले से और खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि हादसे का वक्त करीब आ चुका है। अब सारी आत्माएं गुस्से में, वो तुम्हें नोच डालेंगी। कोई नहीं, अगर मर भी गया तो अपनी पत्नी की यादों के साथ मरूंगा। सोचा था कि मार दूंगा तो उसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि अगर उसे नहीं मारता तब मुझे छुटकारा मिलता। उसे मारने के बाद तो वो मेरी यादों से एक पल के लिए नहीं जाती है। विश्वदेव से कहता हुआ वापस से अपनी सीट की तरफ जाने को हुआ ही था कि उसे अब हर सीट पर कोई ना कोई बैठा दिख रहा था, जिनके शरीर पर बहुत से कटे हुए निशान थे।
जो अपने ही खून से लथपथ बैठे रो रहे थे। ये भयानक मंजर देख विश्व भी समझ गया कि ये लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए हैं और उनकी मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हुई है, जो कुछ मिनट बाद फिर अपने चक्र को दोहराने वाला है। खैर किसी तरह अपनी सीट पर पहुंचकर विश्व ने अपना सामान छुआ ही था कि सारे के सारे कटे हुए लोग एक पल में विश्व के ऊपर कूद गए और उससे में उसका गला दबा उसके जिस्म से मांस नोचने लगे थे। विश्व अब तक पूरी तरह से लाशों में दब चुका था। उसके जिस्म में अब गिनती की कुछ सांसें बाकी थी। उन्हें एकजुट कर विश्व ने खुद से कहा, श्वेता, मेरी यही सजा है कि मैं तुम्हारी यादों के साथ खुद को जिंदा रखूं और अपनी गलती के लिए रोज खुद को कोसूं। विश्व ने अब ठान ली थी कि वो अब इसी दर्द के सहारे किसी भी हाल में खुद को जिंदा रखेगा। जिसे हिम्मत में बदल विश्व लाशों को चीरता हुआ उनके बीच से निकल आया। उसका बदन भी जगह जगह से छिल और कट गया था। वो तुरंत ही दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया जो पहले से ही खुला हुआ था। विश्व ने बिना एक पल गवाए ट्रेन से सीधा नदी में छलांग लगा दी। वो महज पुल से कुछ ही फीट दूर हवा में था कि इतनी जोर से धमाका हुआ जिसमें विश्व का दिल सहम गया था। उसने हवा में ही तिरछी नजरों से देखा तो उसको अपने ऊपर ट्रेन के डब्बे गिरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें अपने ऊपर गिरता देख विश्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नदी में जा गिरा। 2 दिन बाद जब विश्व को होश आया तो उसने खुद को किसी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पाया, पर उसे जानना था कि आखिर उसके साथ जो हुआ वो एक इत्तेफाक था या सिर्फ एक हादसा। इसी बात को जानने के लिए उसने अखबारों को छानना शुरू किया तो पता चला कि 6 जून 1981 को हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन सरकार इस बात को हमेशा से नकारती आई है और यह एक्सीडेंट ठीक 1 साल पहले उसी दिन हुआ था जिस दिन विश्व ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था। तो विश्व के साथ जो हुआ वो महज एक चक्र था। जिस तरह हम हर साल अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, उसी तरह हर साल मरे हुए लोगों की आत्मा भी उस ट्रेन में बैठ एक दूसरे का दुख मनाती है। तो अगर कल को आप भी किसी चक्र का हिस्सा बने या आपके पास भी किसी चक्र से जुड़ी कहानी है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।